इस लड़की ने अपनी ब्रा उतारी, उसे मोड़ा और अपने शू के अंदर रख दिया। फिर उस शू को स्काई स्क्रेपर की छत से नीचे फेंक दिया। ये उनकी मदद के लिए सिग्नल भेजने का एकमात्र तरीका था। उन्होंने टेलीस्कोप से शू की दिशा देखी। आना का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन जब वो शू जमीन पर गिरा, किसी ने नोटिस तक नहीं किया। निराशा साफ थी। तभी लिसा को टेलीस्कोप में कोई दिखा। उन्होंने जितना जोर से चिल्ला सकते थे चिल्लाया, लेकिन आदमी इतनी दूर था कि सुन ही नहीं पाया। पर उसका डॉग कुछ नोटिस करता है। तभी आदमी उसे आवाज देकर वापस बुला लेता है। लिसा ने एक शू और फेंका, लेकिन वो भी निशाने से चूक गया। अब लास्ट शू बचा था। उसने उसे फेंका और किस्मत से वो एक आयरन स्ट्रक्चर से टकराया। एक तेज आवाज हुई। डॉग और वो आदमी दोनों ने ध्यान दिया, लेकिन आदमी ने बस शू उठाया और चला गया। लिसा अब फ्लेयर गन निकालती है, लेकिन आना उसे रोक देती है। कहती है इतनी दूर से कोई फ्लेयर देखेगा भी नहीं। तभी आना को पास के कारवां में कुछ लोग बीबीक्यू की तैयारी करते दिखते हैं। वो प्लान बनाती है कि रात तक इंतजार करेंगे, जब फ्लेयर की रोशनी ज्यादा दिखेगी। अंधेरा होते ही लिसा फिर से कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी जाने लगता है, फ्लेयर फायर नहीं होती और फिर ट्राई करती है। इस बार फ्लेयर आसमान में चमकती है। आदमी का ध्यान जाता है। आना अपने मोबाइल की लाइट दिखाती है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब मदद आ जाएगी, लेकिन तभी आदमी क्रोबार से उनके कारवां में घुस जाता है, सब कुछ चुरा लेता है और जाते जाते उनकी तरफ एक बेहुदा इशारा करता है। अगले दिन कोई रेस्क्यू नहीं आता। मोबाइल्स टूट चुके होते हैं। आना सजेस्ट करती है कि नीचे जाकर वो बैकपैक लाना चाहिए जो एंटेना पर फंसा था। लिसा थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन मान जाती है। रस्सी लगाकर आना नीचे उतरने लगती है। रास्ते में गड़बड़ हो आती है, लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और क्लाइंबिंग स्किल्स उसे कंट्रोल में रखते हैं। वो बैकपैक के पास तो पहुंचती है, लेकिन हाथ नहीं पहुंचता। तो वो सेफ्टी रोप खोल देती है। अब बस एक हाथ से लटक रही होती है और दूसरे हाथ से बैकपैक की ओर बढ़ती है। फिर एक बड़ा रिस्क लेते हुए वो कूद जाती है और एंटेना पर सपोर्ट लेती है। बैग से थोड़ा पानी निकालती है, जिसे देखकर लिसा को जलन होने लगती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि ऊपर कैसे चढ़े, क्योंकि रस्सी अब दूर थी। आना एक सेल्फी स्टिक से बैग को रस्सी से अटैच करती है। फिर वो कूदकर बैग को हवा में पकड़ती है और चढ़ना शुरू करती है। लगभग ऊपर पहुंच ही गई थी कि एक और हादसा हो गया।